बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा ख़ान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ पाएँ और ऐसे ही सोहा फूड सीक्रेट को लाइक, सब्सक्राइब और देखते जाएं। तो आज बनाएंगे आलू के कबाब, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी, बहुत जायकेदार, जिसे खाएंगे तो आप भी कहेंगे वाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेसिपी को देखिएगा, रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े के साथ आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनाना सिखाऊंगी, ख़ास इंग्रेडिएंट से। जो चलें तो फिर देखते हैं रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूखा धनिया कुटा हुआ, और ये काली मिर्ची कुटी हुई, और ये ज़ीरा काला कुटा हुआ। ये तमाम आधे आधे खाने के चम्मच हैं, और ये 1 कप बेसन। ख़ास इंग्रेडिएंट्स आज मेरा ये है। और ये मेरे पास 5 आलू हैं, आधा किलो से थोड़े ज़्यादा हैं, 700 ग्राम 5 किलो आलू। और ये प्याज है चॉप किया हुआ, बारीक कटा हुआ, और ये बंद गोभी है, ये भी 1 चम्मच है, और ये शिमला मिर्च 1 चम्मच कटी हुई, और उसके साथ टमाटर हैं, ये भी 1 चम्मच है खाने का, ये भी कटा हुआ है बारीक। तमाम चीज़ें बराबर बराबर मिकदार में 1 चम्मच चॉप किए हुए, और ये सब्ज़ मिर्ची ये भी 1 चम्मच है। तो चलें अब इसके साथ हम शुरू करते हैं। ये मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये है आलू को आप मैश कर लें, मसल लें, तो आलू मैश हो गए हैं। इसके साथ ये तमाम जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, ये मैं शामिल करूँगी। प्याज, बंद गोभी और सब्ज़ मिर्च, टमाटर, जो भी तमाम अभी मैंने आपको सब कुछ बताया, वो सारा इसके अंदर मिक्स कर देना है। टमाटर भी गए, इसके साथ मज़े के जायके के साथ शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है ये आलू कबाब में, आप ज़रूर डालिएगा। और ये पत्ता गोभी, ये तमाम वेजिटेबल्स आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं तमाम वेजिटेबल्स 1 खाने का चम्मच शामिल किया, फिर अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि तमाम आलू और सब्ज़ी एक जैसे हो जाए। अब ये मेरे पास है 1 छोटा चाय का चम्मच पुदीना, और वो तमाम मिसाले जो भी मैंने आपको बताए, काली मिर्च, और इसके साथ ज़ीरा, और उसके साथ सूखा धनिया कुटा हुआ, ये तमाम सारे ये भी चले गए। अब फिर थोड़ी सा 1 मिनट के लिए इनको मिक्स करूँगी। उससे पहले नमक डालना है आधा खाने का चम्मच, इसके साथ है आधा चम्मच मेरे पास खाने का छोटे वाला लाल मिर्च का। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है मैंने, क्योंकि उससे पहले मैंने काली मिर्च डाली हुई थी, इसलिए लाल मिर्च थोड़ा सा कम डालूंगी। सब्ज़ मिर्ची भी है पड़ी। अब इसके बॉल बनाएंगे छोटे छोटे कोफ्ते साइज़ के, इसकी टिक्की के शेप देंगे कबाब साइज़ में। ये देखें बिल्कुल ही आपके सामने बन गए मज़े के साथ। इसको आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। ये टिक्की और जो आलू कबाब है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं नान के साथ। आप इनको चावल के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी। ये तमाम टाइम के लिए बहुत मज़े के हैं। तो चलें जी, हमारे आलू के कबाब ऑलमोस्ट बन चुके हैं। बस एक फ़ाइनल और लास्ट, तमाम आपने एक ही साइज़ का रखना है। तो चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह आलू कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये मेरे पास 1 कप के करीब बेसन के साथ आज मैं बनाऊंगी, और ये मेरे पास आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा, और आधा चम्मच लाल मिर्च है, छोटा चाय वाला चम्मच। इनको पहले मिक्स कर लेंगे, फिर मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। अपने प्यारे से हाथों से लाइक भी कर दें। अब मैं इतना पानी डालूंगी कि अच्छा सा बैटर बन जाए, जिसमें कोई गुठली ना हो, एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं, हाथ से भी आप मिक्स कर सकते हैं, मेरी तरह फोक से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो। तो ये देखें जी, इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, इतना बैटर। मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब ये मेरे पास बेसन है, इसके अंदर मैं आलू कबाब डालूंगी, आलू की टिक्की डालूंगी, बेसन में डिप करूंगी, और आप हाथों की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। और ऑयल में, गरम ऑयल में मैंने फ्राई करना है। अगर ठंडा ऑयल हुआ तो डेफिनेटली, मैंने पहले भी बताया था कि ये चिपक जाते हैं। गरम ऑयल में आपने डालना है। जब 2 मिनट के लिए नीचे से दरमियानी आंच पे पक जाएं तो फिर आपने पलटना है, पहले नहीं पलटना। और इसकी एक निशानी ये भी होती है कि जब ये खुद ही खुद नीचे से ऑयल को छोड़ देते हैं टिक्कियाँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
कि अल्लाह पाक ने हमें और अच्छा दिन खाने का, बनाने का, आपके साथ रेसिपी को शेयर करने का दिया। आज ही बनाएं, अफ्तारी की शान को बढ़ाएं, अफ्तारी में मज़े का जायका पाएं और दावत के साथ एंजॉय करें। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें अपने प्यारे से हाथों से। दोस्तों में, फैमिली में, जहाँ तक हो सके सोहा फूड सीक्रेट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, ज़रूर शेयर करें। इस तरीके से दोबारा मैं और भी फ्राई कर रही हूँ। आप ऐसे तमाम बैटर बेसन में लगाते जाएं और दरमियानी आंच पे फ्राई करते जाएं। तो मेरे तकरीबन सब फ्राई हो चुके हैं। अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कितना खूबसूरत, अपना इसका खूबसूरत शक्ल और जायका, तो सुभान अल्लाह। फिर इंशाअल्लाह आऊँगी एक और रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।